welcome to Chem Bio classes. So this is our 7 number lecture regarding physical properties of hydrocarbons. So in this lecture we will discuss about various physical properties. The first one is physical state. Physical state from carbon 1 to carbon 4 for alkane. As you know, alkanes have only one single bond and alkenes have double bond, alkynes have triple bond. So C1 to C4 मतलब कार्बन वन वाले एल्केन से लेके कार्बन 4 वाले एल्केन तक सभी क्या होते हैं, कलरलेस गैस. एंड सिमिलरली एल्कीन्स तो स्टार्ट ही 2 कार्बन से होता है, ये भी स्टार्ट हमारे 2 कार्बन से होते हैं. सो कार्बन 2 से लेके 4 तक मतलब ब्यूटीन तक ये जो होंगे ये भी कलरलेस गैस होंगी, colorless gases. Similarly C2 to C4 colorless gases. And further from next 13 means C5 to C17 are liquids, colorless liquids. Similarly here next 14, that is C5 to C18 liquids, and next 8 C5 to C12 liquid, and higher onwards C18 onwards are waxy solids in case of alkanes, and here higher from C19 onwards are solids, and here higher C13 onwards are solid. So this is the behavior of physical state of alkane, alkene and alkynes. So next property is smell. Basically alkane, alkene and alkyne all are odorless. That means इनकी किसी भी तरह की कोई भी स्मेल इनमें नहीं है. बट इसके अंदर जो गैसोलीन होता है, गैसोलीन has an odor and some due to some dyes are added. बिकॉज इसमें डाइज एडिड होती हैं इसलिए गैसोलीन जो होता है वो कलर ऑर्डर होता है इसका. एंड एल्कीन्स एक्सेप्ट इथीन हैज़ unpleasant smell. And here exception is acetylene, because acetylene have impurity of phosphine. phosphine की इम्प्योरिटी की वजह से एसिटाइलिन जो होता है उसकी एक स्मेल होती है लाइक गार्लिक स्मेल. ठीक है, क्या होती है, गार्लिक स्मेल. तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1 फिजिकल स्टेट एंड नंबर 2 स्मेल. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है. मैं इसमें 1 बाय 1 करूँगी. पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की. एल्केन्स के अंदर क्या होता है, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10. ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. ठीक है, अगर ऐसा होता है तब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीजेस. ठीक है, एक और बात, अगर एल्केन्स विद दिस इज़ द साइन ऑफ विद, सो विद इवन नंबर ऑफ कार्बन, अगर उनका इवन नंबर ऑफ कार्बन है लाइक C2 मतलब C6, C2H6 हो गया, C4H10, C6H12, ऐसे एग्जाम्पल्स.
ठीक है। अगर उनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा किससे, एल्केन्स विद odd number of carbon atoms like C3H8, C5H12 etc. C7H16 यहाँ पर आएगा 14, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये हमें इस चीज़ को ध्यान में देना है। क्यों होता है वो भी हम रीज़न अभी देखते हैं। देखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दो चीज़ों पे। क्या, सबसे पहले तो साइज़ एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का साइज़ और शेप क्या है, और दूसरी बात हाउ क्लोजली द molecules are packed in crystal lattice, ठीक है, कितनी क्लोजली वो कॉम्पैक्ट उनका स्ट्रक्चर है वो मैटर करेगा, और साइज़ क्या है और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है ये डिपेंड करता है। इनकी वजह से ही मेल्टिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट अफेक्ट होता है। अब अगर देखा जाए, अगर हम कोई भी एल्केन की बात करें, आपको पता है सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ C4H10 का, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, जो हम नॉर्मली इसको सिंपल वे में ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी कार्बन्स हैं सभी sp3 हैं, ठीक है, sp3 कार्बन्स हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जितने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एनी टू बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम मेक एन एंगल of 109 degree 28 minutes with one another। अब ये क्या हुआ कि दो बॉन्ड जो हैं, जैसे अगर कार्बन क्या होता है, अगर मैं ऑरेंज कलर से शो करूँ 1 2 3 4, तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो उनमें से दो बॉन्ड ऐसे होंगे जो 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पर एक दूसरे से होंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, एन एल्केन्स कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन zigzag chain rather than straight चेन। तो स्ट्रेट चेन की बजाय वो जिगजैग चेन में होते हैं। जैसे अगर मैं बता रही हूँ, हमने अभी क्या बनाया था, ये स्ट्रक्चर बनाया था C4H10 का, बट एक्चुअल में ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। C ये आगे हमारे पास यहाँ पर C एंड दिस वन, तो आप ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, जिग जैग मैनर, नॉट लाइक दिस। ये नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी बात, ये मैंने बात किसके लिए की है, एन एल्केन के लिए, ठीक है, कि एन एल्केन ऐसा होता है। अब रीज़न क्या आता है, रीज़न इवन और ऑड का, कि इवन और ऑड के चक्कर में क्या होता है। अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, इसके अंदर अगर आप देखें 1 2 3 4 ये इवन का एग्जांपल है। अगर मैं इवन के एग्जांपल लूं तो ये हमारे पास इवन है, ये हमारे पास इवन है, ये हमारे पास इवन है, ये हमारे पास इवन है। और ओड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जो वन वाला तो कोई होता, वन वाले को तो हम देखें ही ना, लेकिन अगर मैं 3 वाली बात करूंगी तो ये होगा, उसके बाद आएगा 5 कार्बन वाला,
उसके बाद आएगा 7 कार्बन वाला। तो ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। इसको भी 2 को भी हम कैंसिल करते हैं क्योंकि कोई देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, n चेन्स देखनी है हमने ना। तो 2 वाला तो होता ही लीनियर है, तो इसलिए मैंने रब कर दिया। अब आप ये देखिए इस केस के अंदर, तो एक एंड इधर है चेन का, एक एंड इधर है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है, लेफ़्ट साइड भी उतना ही है जितना राइट साइड है, ठीक है। सिमिट्री बन रही है, यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखिए, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, तो सिमेट्रिकल एक सिमेट्री बन रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ राइट साइड की, तो दोनों ही एंड एक ही तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो सिमेट्री बन ही नहीं पा रही, ठीक है। तो ओड के केस में सिमेट्री नहीं बनती, ये जो है मोर सिमेट्रिकल होते हैं। देखो यहाँ तक सिमेट्री बनती है ये, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक बनती है, तो सिमेट्रिकल ये भी होते हैं, बट ये जो हैं ये मोर सिमेट्रिकल में आएंगे, इवन वाले, ठीक। अगर मैं अब बोलूँ इवन और ओड का एग्जांपल लूँ, ये मैंने यहाँ पर ले लिया इवन और ओड का एग्जांपल। तो अगर देखा जाए इवन क्या होते हैं, मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, और उससे क्या होता है, हैंस क्लोज्ड पैक इन क्रिस्टल लैटिस। अब कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं आएगा कि क्लोज्ड पैक और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। जस्ट इस टॉपिक के बाद मैं वो भी आपको बता देती हूँ, जस्ट वेट करें। और क्या होता है यहाँ पर, वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मच स्ट्रोंगर, ये भी एक इसकी फीचर है। और एक फीचर ये है, मोर मेल्टिंग पॉइंट देन नेक्स्ट लोअर एल्केन विद ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये क्या बात बोल रहे हैं, अगर विद नेक्स्ट लोअर एल्केन, अगर हम इवन की बात कर रहे हैं, इवन वाला मान लो 4 वाला हम ले रहे हैं एल्केन, ठीक है, C4H10। तो वो कह रहे हैं जस्ट नेक्स्ट लोअर एल्केन जिसका ओड नंबर ऑफ एल्केन है, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, लाइक C3H8 ही इसका नेक्स्ट होगा। अब क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट C4H10 का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू C3H8 से, ये बात बोली गई है। और इस इफ़ेक्ट को क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेशन और ओसिलेशन इफ़ेक्ट, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें। ये तो था हमारे पास कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट का क्या है कि देखिए कि अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें, स्ट्रेट चेन, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें वो फेयरली इंक्रीज़ होता है, फेयरली इंक्रीज़ रेगुलरली, मतलब 30 केल्विन के अराउंड इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज़ इन मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब है जैसे आप C3 C4 C5 वाले एल्केन्स पे ऊपर से नीचे आते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे अगर आते हो तो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, रेगुलरली करेगा इंक्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर x बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ पर x + 30K हो जाएगा, यहाँ पर x + 30K + 30K हो जाएगा, कुछ ऐसा ट्रेंड यहाँ पर चलता है। इसके बाद अगर एक एल्केन है, कोई भी एल्केन आप ले लें, ठीक है, जैसे अगर मैं मान लो मैं लेती हूँ C3H8, ठीक है, ये हमने एल्केन लिया, इसके जस्ट एक हायर एल्केन होगा, हर एल्केन के एक हायर एल्केन तो होगा ही, तो हायर एल्केन इसके लिए क्या होगा, C4H10 जो इसका जस्ट हायर है, ठीक है। और अगर मैं इसके जस्ट लोअर एल्केन की बात करूं
तो वो क्या होगा C2H6। अगर लोअर और हाई एल्केन के बीच का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा एक्स है, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा वाई है, तो कहा जाता है कि डेल्टा एक्स बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू डेल्टा वाई। और एक और बात कि स्ट्रेट चेन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू ब्रांच चेन बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों है कि ब्रांचिंग स्ट्रक्चर का कम है, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? क्योंकि बिकॉज ब्रांचिंग अप्रोच that a sphere as a result surface area decreases। तो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लेस वंडर वॉल अट्रैक्शन होती है, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to overcome them, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ही इसमें चाहिए, और ग्रेटर ब्रांचिंग, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक CH3 CH2 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 CH3 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 CH2 CH3 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 CH3। अब देखिए सारे के सारे क्या हैं, 5 कार्बन वाले एल्केन्स हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, ये N पेंटेन है। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है वो है 36 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक ब्रांचिंग आ गई एक तरफ से, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया 28 पे आ गया है। अब यहाँ पर 2 साइड्स ब्रांचिंग है, तो यहाँ पर ब्रांचिंग से जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा कम आ गया है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन्स के बारे में, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिंपल है कि अगर आप जैसे C2H4 C2 C3H6 C4H8, तो अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज़ होगा, जैसे लास्ट केस में हुआ था विद मेल्टिंग विद मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बट वहाँ पर 30 के था, यहाँ पर भी 22-30 के है। ठीक है, और एक और फीचर जो हमने लास्ट टाइम भी किया है कि स्ट्रेट चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड ऑफ ब्रांच्ड चेन। ठीक है, आइसोमेरिक ब्रांच चेन, आइसोमेरिक मीन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन वाली ब्रांच चेन का कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कि जो सिस आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर का, और सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज़ कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कुछ बातों को आपने ध्यान में रखना ही है। ठीक है, तो ये हमने किया था कि एक ये बात, और एक ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या होता है, डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स आते हैं और 1 सिग्मा आता है। पहले सिग्मा बनता है फिर 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे एक सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। ड्यू टू दिस पाई बॉन्डिंग
possess relatively high boiling and melting point देन एल्केन्स। तो एल्केन से ज़्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये तो हमने जान लिया कि अब देखो, अगर मैं बात करूँ एल्केन्स की और एल्काइंस की, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल और सिंगल, सिग्मा पाई पाई। तो यहाँ पर ज़्यादा पाई बॉन्ड है, तो इसलिए इसका जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एल्केन का सबसे कम लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कंपेयर करें, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, एल्काइंस का लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है। लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस देन एल्केन्स एंड एल्कीन्स। तो ये हमारे पास आएगा फीचर, ठीक है। और अभी जो हमने बात की है ये कि स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू ब्रांच चेन, ये फीचर सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये तीनों फीचर एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है। तो ये थी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस। इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूबिलिटी अब हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं, हाइड्रोकार्बन्स चाहे वो एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं या एल्काइंस हैं, कोई भी हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर हैं तो नॉट सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर के अंदर आप इसको मिक्स नहीं कर सकते। और मैं क्या कह सकती हूँ कि मिसिबल मतलब वही मिक्स होना, मिसिबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। और रादर दे themselves आर वेरी गुड सॉल्वेंट्स। तो ये खुद भी बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स होते हैं, बट सिर्फ ये याद रखना है कि नॉन पोलर है और पोलर के अंदर नहीं सॉल्यूबल होते। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है प्रॉपर्टी वो है डेंसिटी जो होती है हाइड्रोकार्बन्स की इज़ क्वाइट लो, तो वो लो है और ऑलवेज लेस देन वाटर, ठीक है। ये हमेशा वाटर से कम होगी और हर चीज़ क्या होगी, हाइड्रोकार्बन्स फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी जो फिनिश हो गई हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और लास्ट में यही कहूँगी, जो आप बात करते हैं क्लोज्ड पैक्ड या फिर क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, देखिए जैसे हम बात करते हैं NaCl की, तो NaCl क्या होता है, सिर्फ NaCl में आपको क्या देखने को मिलता है कि आप नॉर्मली देखते हैं कि 1 Na 1 Cl है, लेकिन अब NaCl ऐसा नहीं होता। जो आप एक वो पैकेट लेके आते हैं NaCl का, तो उसमें काफ़ी सारे N मोल्स जो होते हैं, N नंबर ऑफ NaCl की यूनिट्स होते हैं छोटी छोटी, जो आप बाय सी बाय योर आइज़, तो जो आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप देख सकते हो
वो उसके आगे भी फर्दर काफ़ी उसमें भी मतलब काफ़ी सारी यूनिट्स होती है। फर्दर हैव यूनिट्स ऑफ NaCl, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारी NaCl की यूनिट्स हो सकती हैं। कितनी होती हैं वो आप नेक्स्ट ईयर में सॉलिड स्टेट चैप्टर होता है उसमें देखेंगे। बट अब यही समझिए कि वो जो NaCl की यूनिट्स होती हैं ना, तो वो इकट्ठी होके अपने आप को अरेंज इस हिसाब से करते हैं, तो एक क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हाउसेस की बात करते हैं, हाउस किससे मिलकर बना होता है? ब्रिक्स से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर किसी ने ब्रिक्स का बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ब्रिक्स का अगर घर बना रहे हो तो बहुत सारे एन हाउसेस बना सकते हो, एन टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो एक हाउस एक किस्म का क्रिस्टल लैटिस समझ के चलो, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आप कैसे आप ब्रिक्स को क्लोजली पैक्ड करते हो, क्लोज्ड पैक्ड अरेंज करते हो, ठीक है। आप उसको क्लोज पैक्ड अरेंज करके एक हाउस तैयार करते हो। सिमिलरली ऐसे ही क्रिस्टल लैटिस केमिस्ट्री में भी होते हैं, जहाँ पर हर कंपाउंड को, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे जो कॉन्स्टेंट, जैसे NaCl का क्रिस्टल लैटिस बोलूँ तो उसमें काफ़ी सारे NaCl की यूनिट्स होंगी, ठीक है। और वो अपने हिसाब से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।